गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज आप लोगों को एमए एमएससी होम साइंस से पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए नया वीडियो और नए क्वेश्चन के साथ आप ये सारे क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से देखिए और मेरे वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और नए नए क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से क्वाशिक्योर रोग होता है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। प्रोटीन की कमी से जो है क्वाशिक्योर रोग होता है। मक्खन में एक विशेष प्रकार की सुगंध पाई जाती है। जो मक्खन आप लोग यूज़ करते हैं, मतलब उसमें एक विशेष प्रकार की सुगंध होती है, वो किस अम्ल के कारण से होती है? तो इससे देखिए ये पता चल गया कि मक्खन में अम्ल होता है, तो मतलब वो कौन सा अम्ल है? तो वो ब्यूटेरिक अम्ल है। ब्यूटेरिक अम्ल है जिससे उसमें सुगंध पाई जाती है। पाइलोरी ग्रंथि से कौन सा रस निकलता है? तो पाइलोरी ग्रंथि से जठर रस निकलता है। आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन से ही हमारे आंसर्स निकलते हैं और क्वेश्चन से बहुत सारे और भी क्वेश्चंस निकलते हैं जिससे जो हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो क्वेश्चन को भी आप बहुत ही अच्छे से देखिएगा। अमासिक रक्स में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो अमासिक रक्स जो है उसमें पेप्सिन और रेनिन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? अक्सर हम लोग जानते हैं मनुष्य की लार में टाइलिन पाया जाता है, बट एक और एंजाइम पाया जाता है जो कि मनुष्य की लार में ही पाया जाता है, लाइसोजाइन भी जो है हमारी लार में ही पाया जाता है। ये दो एंजाइम जो है हमारी लार में पाया जाता है, परंतु जो टाइलिन है ये हमारा ज़्यादा निकलता है और ज़्यादा टाइलिन ही यूज़ होता है। इंसुलिन की अतिस्रावट से कौन सी बीमारी हो सकती है? जो इंसुलिन है उससे हमारे बॉडी में इंसुलिन अत्यधिक होगा तो उससे हाइपोग्लाइसीमिया नामक बीमारी होगी। हाइपोग्लाइसीमिया। आगे बढ़ते, किसकी कमी के कारण हाइपोक्रोमिक एनीमिया या फिर माइक्रोसाइट्रिक की बीमारी होती है? पहले एनीमिया क्या होता है? एनीमिया जो है हमारा बॉडी में खून की कमी, अच्छा हमारे बॉडी में अगर रक्त की कमी होती है तो एनीमिया होता है। तो इससे पता लोह तत्व की कमी के कारण हमारा हाइपोक्रोमिक एनीमिया या फिर माइक्रोसाइट्रिक बीमारी होती है। आपको ये बीमारी का नाम याद रखना है, ठीक है? आप लोग बीमारी का नाम याद रखिए और किसकी कमी के कारण होती है बीमारी और ये बीमारी किस अंग में होती है, ये सब चीज़ें आपको याद रखना होगा। आप खुद से भी पढ़िए, मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ला दूँ, आप खुद से भी पढ़िए। हीमोग्लोबिन शरीर का किस क्रिया में मुख्य भाग लेता है? जो हीमोग्लोबिन है वो विसर्जन क्रिया में ज़्यादा भाग लेता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो डायबिटीज़। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ होता है। ये देखिए, इंसुलिन की अधिकता से कन्फ्यूज मत हो गया, यहाँ पे जो है इंसुलिन की अधिकता थी, तो अधिकता से हाइपोग्लाइसीमिया हुआ। इंसुलिन हमारे बॉडी में ज़्यादा होगा तो हाइपोग्लाइसीमिया होगा, और इंसुलिन की कमी होगी तो डायबिटीज़ होगा। ठीक है, डायबिटीज़ होगा। जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो जन्म के समय एक बच्चे के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। विटामिन ए की कमी से कौन से रोग होते हैं? तो विटामिन ए की कमी से हमारा रतौंधी होता है। तो आप जानते हैं रतौंधी आँख की बीमारी है, तो जो भी आँख से रिलेटेड बीमारियाँ होती है वो विटामिन ए की कमी के कारण होती हैं। और कार्नियर जीरोसिस, ये भी आँख से ही रिलेटेड है, ये भी विटामिन ए के कारण होता है। जीरोथैलिमिया और कार्नियल अल्सर, ये सब हमारा विटामिन ए की कमी से होता है। नाइट्रोजन गैस का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को कम करना। नाइट्रोजन क्या काम करता है? जो ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता है उसको कम करता है। खाद्य पदार्थों को संरक्षण के लिए वैज्ञानिक विधि कौन सी है? तो विकिरण विधि जो है वो वैज्ञानिक विधि है खाद्य पदार्थों को संरक्षण के लिए। संरक्षण मतलब है उससे खराब होने से बचाने के लिए। तो भौतिक विधि, रासायनिक विधि होती है, लेकिन जो विकिरण विधि है वो हमारा वैज्ञानिक विधि है। भोज्य पदार्थों को कौन कौन से जीवाणु नष्ट कर सकते हैं? तो भोज्य पदार्थों, बैक्टीरिया, ईस्ट और मोल्ड, ये 3 चीज़ें जो हमारे भोज्य पदार्थों को नष्ट कर सकते हैं। प्रकृति निसंकरण क्या है? अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करना ही हमारा प्रकृति निसंकरण। हमारे जैसे कुछ अनाज कुछ खराब होते हैं तो उसको हम धूप में सुखाते हैं, तो जो अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा उस रोगाणुओं का नष्ट होता है उसको हम प्रकृति निसंकरण कहते हैं।
आईसीएमआर की स्थापना कब हुई थी? आईसीएमआर की स्थापना 1949 में हुई थी, नई दिल्ली में। इसका मतलब मुख्यालय जो है नई दिल्ली है, नई दिल्ली। और आईसीएमआर से रिलेटेड एक और बात है, 1911 में इसकी स्थापना IRFA के रूप में हुई थी। सबसे पहले 1911 में IRFA के रूप में हुई थी, फिर बाद में 1949 में इसका आईसीएमआर के रूप में इसका नाम रखा गया। फिर इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। लाइपेज का क्या कार्य है? वसा है ये, वसा को सुपाच्य बनाना। जो लाइपेज होता है वो वसा, हमारे शरीर में लाइपेज का काम है कि वसा जो भी हमें भोज्य पदार्थ से वसा मिलती है उसको पचाने का काम करता है। होम फर्निशिंग नामक किताब किसने लिखी थी? अन्ना हॉगरट ने ये बुक लिखा था। लक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं? तो लक्ष्य जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लक्ष्य 3 प्रकार के होते हैं, आप अल्पकालीन, दीर्घकालीन, समयकालीन। अल्पकालीन मतलब हम लोग जो तुरंत डिसीजन ले लेते हैं वो अल्पकालीन। दीर्घकालीन जो हम प्लानिंग करते हैं, भविष्य में ये बनेंगे या फिर ये करेंगे, वो हमारा दीर्घकालीन। समयकालीन जो अभी मुझे खाना है तो हम तुरंत खा रहे हैं, तो वो समयकालीन होता है। अल्पकालीन मतलब थोड़ी देर के लिए हुआ कि हम अब ये करने जाएंगे। ठीक। साधन कितने प्रकार के होते हैं? साधन 2 प्रकार के होते हैं। आप लोग को देखिए, लक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही आता है, पूछते हैं लक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं, तो आपके ऑप्शन 3, 6, 4, 8 ऐसे दे देंगे। तो आपको लक्ष्य कितने प्रकार के ये बताना है। साधन कितने प्रकार के होते हैं? तो साधन 2 प्रकार के होते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया साधन कितने प्रकार के होते हैं, आपको ऐसे ही ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको बताना होगा साधन कितने प्रकार के होते हैं। तो साधन 2 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं। मानवीय साधन, सबसे पहला मानवीय साधन होता है। मानवीय साधन में क्या कहता है? समय, शक्ति, योग्यता, कौशल, रुचि, ज्ञान, अभिव्यक्ति, इच्छाएं। तो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में ये पूछ सकता है, जैसे कि ज्ञान आपका कौन सा साधन है, ये आपको पूछ सकता है। मानवीय साधन, अमानवीय साधन, या फिर दोनों, या फिर कोई भी नहीं, ऐसे करके आपके क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारे चीज़ें आप याद रखिएगा कि ये सारी चीज़ें जो हैं मानवीय साधन में आते हैं। तो आप फिर नेक्स्ट हमारा है अमानवीय साधन। अमानवीय साधन में भौतिक पदार्थ, धन, सामुदायिक सुविधाएं। तो ये 3 चीज़ें हैं जो हमारे अमानवीय साधन में आते हैं। तो पूछ लेगा कि मासिक वेतन जो हुआ वो हमारा मानवीय साधन है, अमानवीय साधन है, तो आपको ऑप्शंस मिलेंगे। तो ऐसे आप देखिए, धन जो है हमारा अमानवीय साधन है, तो आपका जो वेतन हुआ वो भी अमानवीय साधन होगा। मानवीय साधन क्या होता है? जो हमारे अंदर होती है। देखिए, समय, शक्ति, योग्यता, कौशल, ज्ञान, अभिव्यक्ति, इच्छा, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर होती हैं। तो ये सब हमारे मानवीय साधन हुआ। अमानवीय साधन जो कोई वस्तुएं हो गई, पैसा हो गया, घर, मुद्राएं, बाइक, गाड़ी, वाहन, ये सारी चीज़ें अमानवीय साधन हो गई। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है सजावट को कौन कौन सी शैलियाँ हैं? तो सजावट की 5 शैलियाँ हैं, प्रभाव, मेल, संतुलन, लय, अनुपात। ओके। फिर अगला क्वेश्चन है कला के तत्व कौन कौन से होते हैं? ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कला के तत्व कौन कौन से होते हैं? डिज़ाइन के तत्व कौन कौन से होते हैं? तो कला और डिज़ाइन दोनों के तत्व यही हैं। स्थान, रंग, रेखा, प्रकाश, नमूना, बनावट, रंग, आकार, यही आपके डिज़ाइन के तत्व भी हैं और यही आपके कला के तत्व भी हैं। आय कितने प्रकार के होते हैं? आय 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष आय, अप्रत्यक्ष आय। धन के रूप में प्राप्त प्रत्यक्ष आय को प्रत्यक्ष आय कहते हैं, उदाहरण मासिक वेतन, मकान किराया। और सुविधा के तौर पर प्राप्त, जैसे कि सरकारी वाहन, नौकरी, मकान, ये हमारा जो हो गया प्रत्यक्ष आय हो गया, अप्रत्यक्ष आय हो गया। मतलब आप आय जो प्रत्यक्ष आय होता है वो जो हमें पैसे के रूप में मिलता है। अगर हम कोई काम कर रहे हैं या फिर हम अपना कोई चीज़ किराए पे दे रहे हैं तो उसके बदले हमें जो पैसा मिलेगा वो हमारा प्रत्यक्ष आय हो जाएगा। और जो हम कहीं कहीं काम करते हैं उसके बदले में जो सुविधाएं मिलती हैं, जैसे सरकारी वाहन, हमें कहीं आने जाने के लिए वाहन मिल रही है, या फिर नौकरी हो गया, या फिर मकान हमें मिल रहा है, ये सब हमारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आय है।
तो आप बिल्कुल कन्फ्यूज़न मत होइएगा। प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय को बहुत ही क्लियर पढ़िए, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपका करता है। मासिक वेतन हमारा कौन सा आय है, प्रत्यक्ष आय है या फिर अप्रत्यक्ष आय है, दोनों है या फिर कुछ भी ऑप्शन दे देगा, तो आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। इस स्फिगोमोमेनोमीटर से क्या नापते हैं, तो रक्तदाब नापते हैं। ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं, बीपी नापने की मशीन। ओके। शर्करा जल में घुलनशील होती है या नहीं, जो शर्कराएँ हैं वो हमारे जल में घुलनशील होती हैं। शर्कराएँ जो जल में शर्कराएँ हमारे जल में घुलनशील होती हैं। शहद में ग्लूकोज की मात्रा 30 से 40% जो है, हमारा शहद में ग्लूकोज की मात्रा होती है 30 से 40%। उपस्थिति कौन सी जेली बनाने के लिए उत्तरदायित्व है? इसमें है मतलब कौन सा ऐसा पदार्थ है जो जेली बनाने के लिए उत्तरदायित्व है। जो तो ये पेप्टिन जो है हम जेली बनाने के लिए उपयोग में लाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और आपको मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़िए और अपनी बुक में इस सारे टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करिए। और ऐसे मैं तो हूँ ही, मैं आपके लिए हर रोज़ नए नए क्वेश्चंस लाती रहूँगी। तो आप मेरे वीडियोस को पूरा अंत तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हर रोज़ नए वीडियोज़ आएंगे, आपके पास नए क्वेश्चंस आएंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू।